सोचिए, अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई लिंक आए, लिंक पर क्लिक करते ही आपका व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, यहाँ तक कि आपका पूरा मोबाइल ही हैक हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आईडी को हैक किया, आपकी तमाम इंफॉर्मेशंस, आपकी तमाम वीडियोस, आपकी तमाम स्नैप्स मेरे पास हैं। उसके बाद कहने लगे जी जो जहाँ मैं आपको बुलाऊँ वहाँ आप आ जाएं और वहाँ मिल के फिर मैं आपको अगला काम बताऊँगा कि काम है क्या। काम नहीं बता रहा था उन्हें कि काम क्या है। तो अब सवाल ये है कि ये इन वीडियोस का करता क्या था? क्या ये इन वीडियोस को डार्क वेब पर सेल करता था? क्या ये लड़कियों को ब्लैकमेल करता था? और इतने उसने ड्रामे किए। अच्छा, जब उसके सेल फोन को हम खोलते हैं, उसमें तमाम फाश वीडियोस मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ एंगल से, मतलब भरा हुआ उसका मोबाइल फाश वीडियोस। क्या इस मुलजिम के पीछे कोई बड़ा खतरनाक नेटवर्क था? ये केस आखिर है क्या? इस तरफ थे कि भाई मुझे खरीद लिया जाए। अब मैं नहीं बिका, FIR हो गई, मैंने उसको कोर्ट में पेश करा दिया, कंप्लेनर को भी ऑफर्स मिली। कौन है ये मुलजिम? ये सब जानेंगे आज की इस क्राइम स्टोरी में। 12 अक्टूबर 2025 रात 1:45 पर सारा को व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। ये कोई और नहीं बल्कि सारा की बेटी की फ्रेंड किरण के नंबर से आया था। इन दोनों का घर बिल्कुल आमने सामने। किरण और सारा की बेटी बचपन की दोस्त थी। शुरू में मैसेजेस नॉर्मल थे, दोनों एक दूसरे को अपनी पिक्चर्स और वीडियोस भी शेयर कर रहे थे। बात चल रही थी। इसी दौरान किरण ने सारा को ऑनलाइन बिजनेस की ऑफर की। सारा ने इनकार कर दिया और कहा कि उसे ऑनलाइन बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं, वो एक अच्छी जॉब कर रही है। और यूं आहिस्ता आहिस्ता सारा और किरण के दरमियान होने वाली बातें हद पार कर गईं। किरण ने सारा को बहुत सी पोर्न वीडियोस शेयर कर दी और साथ में जिस्म फरोशी का धंधा करने और बहुत सारा पैसा कमाने का लालच भी दिया। सारा बहुत हैरान हुई कि एक समझदार लड़की को आखिर हुआ क्या है। सारा बहुत परेशान थी। उसने ये सारे मैसेजेस अपने शौहर को दिखा दिए। ये तमाम मैसेजेस देखकर शौहर भी गुस्से से लाल हो गया और सारा को लेकर किरण के दरवाजे पर जा पहुंचा। ये सब देखकर किरण की माँ भी परेशान हो गई कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बेटी किरण ये सब कर रही है। वो उसे शरीफ लड़की समझ रहे थे, जैसे हर किसी के घर माँ बेटी को समझा जाता है। मोहल्ले वाले भी जमा हो गए थे। किरण ने फौरी कॉल करके अपने शौहर और भाइयों को भी बुला लिया। सारा ने भी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे थे। किरण अपने कमरे में छुप कर बैठी थी और ऐसा लगता था कि मोहल्ले वाले आज उसे मार डालेंगे। क्या वाकई किरण लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में फंसा रही थी और वो कोई ऐसा रैकेट चला रही थी या नहीं? ये था सबसे बड़ा सवाल। इससे पहले कि मोहल्ले वाले तैश में आकर कोई तोड़ फोड़ करते, किरण की माँ ने किरण को बाहर बुला लिया। किरण कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं कि मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं। मैं तो पिछले 1 हफ्ते से व्हाट्सएप इस्तेमाल ही नहीं कर रही। मेरा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब ब्लॉक हो चुके हैं। किरण ने कहा, मामा चाहो तो आप मेरा मोबाइल चेक करो। जब किरण की माँ ने किरण का मोबाइल देखा तो न सिर्फ किरण की माँ बल्कि मोहल्ले वाले भी किरण का मोबाइल देखकर दंग रह गए। व्हाट्सएप नंबर किरण का था, डीपी भी किरण की थी, शादी और दीगर तस्वीर वीडियोस भी किरण की, लेकिन मोबाइल किरण नहीं बल्कि कोई और चला रहा था। वो कौन था जिसने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जीमेल बल्कि किरण का पूरा मोबाइल ही हैक कर लिया था? हैकर ने सारा को यकीन दिलाने के लिए किरण की पर्सनल वीडियोस और तस्वीर इसलिए भेजी कि उसे यकीन हो कि वो किरण ही बात कर रही है। ये तस्वीर हैकर ने कहां से ली? किरण हैरान थी क्योंकि उसने अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये वीडियोस अपलोड ही नहीं की थी। ये था कराची का वो केस कि जिसकी परतें खुली तो पता चला कि 400 लड़कियां इस हैकर का निशाना बन चुकी हैं। इसका जो मोबाइल फ़ोन है, इसके मोबाइल में बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं। इसका तरीका वारदात ये है कि उन लिंक्स को ये कॉपी करता है, कॉपी करके ये आपको सेंड करेगा, ठीक है, उसमें इनाम का लालच देगा, ठीक है। जैसे ही आप उस लिंक को यस करेंगे, आपकी जीमेल आईडी हैक हो जाएगी। और इसके बाद बहुत सारे लिंक्स हैं। जीमेल आईडी को हैक करने के अलग लिंक्स हैं, व्हाट्सएप के अलग हैं, सोशल मीडिया जो आपकी फेसबुक है और इसके अलावा आपका जो इंस्टा है उसकी अलग। इस हैकर ने किरण की तमाम तर वीडियोस और तस्वीर अपने पास सेव कर ली थी। ये हैकर बहुत सारे लिंक्स बनाकर लड़कियों को भेजता, इनाम का लालच देता और जो लड़की इस पर शक करती उसका सब कुछ हैक हो जाता। सवाल ये है कि ये हैकर पकड़ा कैसे गया? इसका असली चेहरा भी तभी सामने आया। हैकर लड़कियों को ट्रैप कर रहा था और पुलिस लड़की के साथ मिलकर मुलजिम को ट्रैप कर रही थी ताकि बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बचाई जा सके। आपस में एक मशवरा किया कि जी आपको कहीं नहीं जाना,
यानी आपको कहीं भिजवाने वाला रिस्क हम लेंगे ही नहीं। असल में वो इन्हें ट्रैप कर रहा था और हमारी कोशिश थी कि हम उसे ट्रैप करें। कराची पुलिस ने हैकर के गिर्द ऐसा जाल बिछाया जो दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन हैकर उसमें फंसने वाला जरूर था। और फिर हैकर खुद चल कर आया और जाल में फंस गया। यानी 17 नवंबर 2025 को पुलिस ने उसे दबोच लिया। मुलजिम गिरफ्तार होने के बाद अनएजुकेटेड होने का ड्रामा कर रहा था ताकि पुलिस का शक उस पर पुख्ता न हो। अच्छा, यकीन करें यहाँ आने के बाद भी उसका जो बिहेव था बिल्कुल कोई जैसे ये समझ लें अनएजुकेटेड, बगैर पढ़ा लिखा, जिसमें कोई माइनर्स नहीं होते, समझे ना मेरी बात को। और बिल्कुल वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो जो है वो बिल्कुल ही उसको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ का। हैकर इतना चालाक था कि उसने एक और मोबाइल भी छुपा रखा था। उस मोबाइल फोन को उसने कई कोड लगा रखे थे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से तमाम तर कोड्स खुलवा लिए। जब कोड्स खुलवाए तो पुलिस को दूसरे मोबाइल से और बहुत सी वीडियोस मिली। और ये वीडियोस एक लड़की की नहीं बल्कि बहुत सी लड़कियों की थी। और कई वीडियोस एक लड़की के साथ ही थी। मुझसे ये पूछ रहे थे कि तुम्हारा वो मोबाइल कहाँ है जिसमें तुम चैट कर रहे हो। तो सर वो शू में तो उसने नहीं बताया। फिर उसने अंदर की तरफ ना वो दूसरा मोबाइल छुपा के रखा हुआ। यहाँ पर जब हमने उसको सर्च किया तो हमें उसका दूसरा सेल फ़ोन मिलता है। और फिर उस सेल फ़ोन पे कोड और कोड के अंदर कोड। अच्छा, बड़ी मुश्किल से हमने उसके कोड खुलवाए। अच्छा, जैसे हम कोड खुलवा के हम उसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें वो सारे मैसेजेस मिल गए जो वो इन लेडी के साथ कर रहा था। मतलब ये है कि हमें ये कंफर्म हो गया कि ये वही शख्स है। देखिए, इससे पहले हम भी वो थे कि पता नहीं ये वो है या नहीं है, किसी गलत बंदे को तो नहीं भेज दिया। फिर हमने उससे कहा कि भाई तुम जो इनको कह रहे थे ऑनलाइन तुम्हारा काम है, तो वो काम तो दिखाओ, वो क्या काम है। बोलेगा नहीं सर कोई काम नहीं है, वो तो मैं इनको वैसे ही फंसाने के लिए कर रहा था, मिलने के लिए कर रहा था, बस मेरा तो वो मसला ही नहीं है, मेरी कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, मैं तो दोस्तियाँ करने की वो हूँ कि लड़कियों से दोस्तियाँ की जाएँ। अच्छा हसान भाई, हम जब उसका सेल फ़ोन खोलते हैं, लेकिन हम सब शौक तब हुए जब हमने उसके मोबाइल फ़ोन को खोला, जब हमारे सामने उसकी वीडियोज़ आई। अच्छा, जब उसके सेल फ़ोन को हम खोलते हैं उसमें तमाम फाश वीडियोज़ मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ एंगल से, मतलब भरा हुआ उसका मोबाइल फाश। ये हैकर लड़कियों से ज्यादती करता, उनकी वीडियोस बनाता और पुलिस को वो तमाम तर वीडियोस उसी के फोन से मिली। कराची पुलिस के मुताबिक हैकर इतना समझदार, चालाक और अय्यार था कि उसने ये काम पिछले 1.5 साल में किया था और कानो कान किसी को खबर न होने दी थी। वो सारी जो वीडियोस हैं हसान भाई वो इसकी अपनी हैं, मतलब ये खुद वो कर रहा है सब कुछ उसमें। मेरी बात को समझे आप। उससे लोगों के साथ जिनसी ज्यादती कर चुका था, ये कह रहा है। अब सवाल ये है कि क्या वो ये वीडियोस डार्क वेब पर सेल करता था या फिर अपनी जिनसी तस्कीन के लिए वीडियोस बनाता था। ये मुलजिम पहले ऑनलाइन बिजनेस का लालच देता, कोई लड़की इसकी ऑफर ठुकराती या इनकार करती तो ये दूसरा हरबा चलता, और वो हरबा था हैकिंग। ये फिर हैकिंग की चाल चलता था और उसका मोबाइल, जीमेल, व्हाट्सएप, इंस्टा सब कुछ ब्लॉक करता और फिर उसकी वीडियोस उसकी दोस्त को उसके ही नंबर से भेजकर उसे ट्रैप करता था। ये कराची का बड़ा डिजिटल चकला था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। कराची पुलिस ने यह भी बताया कि इसके पास बहुत सारे लिंक्स बने हुए थे और ये लिंक्स जब लड़कियों को सेंड करता था और लड़कियों को इनाम का लालच देता था तो वो उस लिंक पर क्लिक करती थी। जैसे ही लिंक पर क्लिक होता था तो उनका सब कुछ ब्लॉक हो जाता था और उन्हें ये पता चलता था कि वो हैक हो चुके हैं और फिर ये उनकी हैकिंग का फायदा उठाता था। इस बात को समझें, अपनी आंखें, कान, दिमाग को खोल के रखें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर से बाहर ना निकलें, बिल्कुल निकलें, आप जॉब भी करें, आप बिजनेस भी करें, आप घर से बाहर भी जाएं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी पे ट्रस्ट करना, किसी की ऐसी बुलाई हुई जगह पर जाना, ये ना करें। देखिए अब एंड्रॉयड का दौर है, ठीक, ये इंटरनेट का दौर है, ठीक है, इसमें 20 चीज़ें, ठीक है। और एक और हमारे साथ मसला ये है कि यहाँ पता ही नहीं चलता कि कौन सा ऐप जो है वो ठीक है और कौन सा ऐप जो है वो ठीक नहीं है। इस पर प्रॉपर कोई इदारा हो, साइबर को जो देखे, ठीक है, उस पर प्रॉपर काम करे, ठीक है। उसमें जो आपके पास जो आईडीज़ आ रही हैं, जो डेली बेस पे जो एड्स आ रहे हैं, उनको जज करें कि इसमें कौन सा एड्स जो है वो जाली है और कौन सा सही है। ठीक, अगर कोई जाली है उसके खिलाफ एक्शन लें। देखिए ना, अब जाली एक चीज़ चल रही है और वो कंटिन्यूसली चल रही है तो आपको भी ये लगेगा कि ये जेन्युइन है। याद रखिए, ऐसे आने वाले लिंक से गुरेज कीजिए
वरना बहुत सी लड़कियों की जिंदगी तबाह हो सकती है।